बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक पार्क में यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इंग्लैंड में आप लोग आते हैं तो यहाँ पे आके सबसे पहले आपको कौन कौन से जो स्टेप हैं, जो ज़रूरी स्टेप हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आप जो परेशानी है उससे बच सकें। सबसे पहले यहाँ पे जो है ना वो आपके पास घर का होना चाहिए। रेंट आउट आपने किस तरह करना है और यहाँ पे एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशन के थ्रू। और दूसरा ये कि यहाँ पे लोकल रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस के बगैर कभी भी आप ना सोचें कि यहाँ पे आपको कोई घर मिलेगा। रेफरेंस लाजमी लोकल किसी बंदे का होना चाहिए, वही आपको घर मैनेज करके दे सकता है, घर अरेंज करके दे सकता है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। दूसरा ये है कि जब आपका काम आपका स्टार्ट हो जाएगा, बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका, उसके साथ साथ आपका जो NHS के अंदर आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, कौंसल में आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो देन आप अपना भी घर ले सकते हैं। यानी इसमें ये है। सेकंड चीज़ जो है वो ये कि आते ही सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि BRP अपना कलेक्ट करें और BRP कलेक्ट करने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट ओपन करें। और बैंक अकाउंट आप ऑनलाइन सारे ओपन कर सकते हैं। इसका हमें बहुत लेट पता चला है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जितने भी बैंक सर्विसेज हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू होती हैं। तीसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ है वो ये है कि आपके NHS के अंदर जो है ना वो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, वो फौरी तौर पे करें। उससे एक तो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस भी बन जाएगा और साथ में अगर खुदा ना हो तो कोई अगर आपके साथ मिस होता है तो आप उसको फौरी तौर पे आप उसको कंपनसेट वो लोग कर लेंगे। और चौथी चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन जो है वो कौंसल के अंदर करा लें। तो यानी ये वो चीज़ें हैं कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि जो आते ही आपको यहाँ पे करनी पड़ती हैं। और फिर आ जाती है आपकी जॉब कि जॉब आपको किस तरह सर्च आउट करनी पड़ेगी। ये जॉब के लिए भी यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ज़्यादातर आप उनके थ्रू आप अप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको जॉब बहुत कम मिलती है। ज़्यादा वहाँ पे भी, यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ कि जो लोकल रेफरेंस है उसकी बेस के ऊपर या आप डोर टू डोर विज़िट करके स्टोर्स का और कंपनी का और इस तरह का वहाँ से आप लोग जॉब गेन कर सकते हैं। तो जॉब के ऊपर मैं इंशाल्लाह लज़ीज़ पूरा एक व्लॉग भी बनाऊंगा। अभी मैं खुद चूँकि जॉब सर्च आउट कर रहा हूँ और चीज़ों को असेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि किस तरह करके यहाँ पे आप अपने वर्क को जो है ना वो तलाश कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको मतलब वक्त के साथ साथ जो है ना आपको हैंडल करनी पड़ती हैं। और आखिरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि आप जब आप लोग यहाँ पे आते हैं, इस मुल्क के अंदर, इस कंट्री के अंदर आप लोग आते हैं तो दो कैटेगरीज में आते हैं। या तो स्टूडेंट आते हैं और स्टूडेंट के साथ डिपेंडेंट आते हैं, या फिर आप लोग जो है वर्क वीज़ा के ऊपर आते हैं और साथ में डिपेंडेंट आते हैं। तो जो स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत कम वर्क अलाउ होता है और वो अगर किसी जगह पे वर्क करते भी हैं तो उनको पे थोड़ी कम मिलती हैं। और उसकी निस्बत अगर जो डिपेंडेंट के ऊपर आ रहा है उसको फुल वर्क अलाउ होता है UK के लॉ के मुताबिक, और वो वर्क कर भी सकता है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो स्टूडेंट के दरमियान में और इनके दरमियान में एक जो आम वर्क वीज़े के ऊपर आ रहा है उसके दरमियान में काफ़ी सारी चीज़ों का डिफरेंस होता है। लेकिन बहरहाल ये एक चीज़ लाजमी आप लोग सोच के आएँ, जो कोई भी यहाँ पे आ रहा है और ख़ास तौर पे जो लोग बच्चों के साथ आ रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं। मैंने चूँकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मुश्किलात में देखा है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है ना उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करते हुए देखा है। तो अब मैं चूँकि आया था तो मैं अपने बच्चों को साथ लेके आया था, लेकिन साथ में मैं कुछ अमाउंट भी लेके आया था। तो कोशिश ये करें कि आप एक अच्छी अमाउंट जो है ना वो आप अपने साथ लेके आएँ, या अगर साथ नहीं भी लेके आते हैं तो आप बैकअप में लाज़मी रख के आएँ ताकि वहाँ से आपको कोई भेज सके जो आपके लिए मुश्किल ना हो, आपके लिए ईज़ी मराहिल हों। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि जब तक कम अज़ कम आपको 3 माह जो है ना यहाँ पे आपको चीज़ों की असेसमेंट करने में, कम्युनिकेशन को सीखने में, लर्न करने में, देखने में, बहुत सारी चीज़ें यानी आपको कम्युनिकेट करने में आपको टाइम लगता है। ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊँ कि जब ये जॉब के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं तो अगर कोई कॉल करता है, अगर आप उसको कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो वो क्यों आपको फिर जॉब के ऊपर रखेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मतलब ये कि 1-2 माह आपको जो है ना बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझने में लगती हैं, और 1 माह आपको जो है ना ओवरऑल जो इसका सिस्टम है उसको समझने में आपको लग जाता है। तो 3 माह का कम से कम जो है ना वो सेटअप और बैकअप आप रख के लें। हम 1 माह के अंदर तकरीबन हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने गेन कर ली हैं। सेकंड मंथ इंशाल्लाह लज़ीज़ जो हमारे यहाँ के, मैं समझता हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता हमारा पाउंड जो है ना वो जमाना शुरू करेंगे। और थर्ड मंथ के अंदर जाके हम इंशाल्लाह लज़ीज़, मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी असेसमेंट है, ज़ाती असेसमेंट के हम स्मूथ हो जाएँगे। तो मेरा ये व्लॉग अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो इसको लाज़मी लाइक भी करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और राजपूत फैमिली इन यूनाइटेड किंगडम के नाम से
हम लोग अपने व्लॉग जो है वो आपकी तरफ इंशाल्लाह ऑलरेडी भेजा करेंगे। इंफॉर्मेटिव किस्म के हमारे व्लॉग्स होते हैं और इनके ऊपर लाजमी आप लोग जो है ना हमें कमेंट्स भी किया करें, शेयर भी किया करें और अपनी आरा से भी हमें आगाह किया करें। थैंक यू सो मच।